Hello बच्चों, let's read the question and question says that on the basis of valence bond theory explain the shape and magnetic behavior of the following coordination compound। और ये आपके पास में क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है आपके पास में मैग्नेटिक बिहेवियर एंड शेप। ठीक है, तो शेप होता है वो आपके पास में अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन आता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आता है। और मैग्नेटिक जो बिहेवियर है वो आपके पास में बताता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बताते हैं। और हमें मैग्नेटिक मोमेंटम होता है वो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, n इंटू में n+2 करके निकालते हैं, जहां पर n है वो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं इस कंपाउंड के अंदर। तो कंपाउंड के अंदर देखते हैं तो NiCN4 और इसके ऊपर चार्ज है -2। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है हम x मान लेते हैं, निकल की x मान लेते हैं। Cn पर -1 चार्ज होता है तो 4 Cn पर -4 हो गया इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू आ जाता है +2। तो यहाँ पर हमारे पास में निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है आर्गन, क्योंकि ये निकल होता है 28, तो आर्गन। और यहाँ पर आता है 3d8। 3d8 4s में कितना आ जाता है, 2 होते हैं, बट यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के वो डोनेट कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 3d8 की, किसकी बात करते हैं अपने 3d8 कॉन्फ़िगरेशन की, तो 3d8 को इस तरीके से फिल किया जाता है। देखो यहाँ पर ये 3d है तो इसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। 3d8 यहाँ पर आता है आपके पास में 4s, यहाँ पर आपके पास में क्या आता है 4p। ये वैकेंट पड़े हुए हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से फिल करते हैं। पहले सभी में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, फिर हम पेयरिंग करवाते हैं तो इस तरीके से पेयर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पर जो Cn- है ये आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और इन presence of strong field ligand pairing of electron is done। pairing of electron is done। यहाँ पर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की होती है, किस तरीके से होती है, ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास यहाँ पर चला जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से फिल हो जाते हैं ये, और यहाँ पर रह जाता है 4s और यहाँ पर आ जाता है आपके पास में 4p। ये क्या आ जाता है 4p, ये है 4s और ये है 3d8। अब यहाँ पर अपने को Cn के लिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में एक d का और एक s और 2 p के क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 4 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के बाद में कुछ इस तरीके से देखेंगे। ये आपके पास 4d वाले 3d वाले हो गए। अब ये 4 ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी इक्वल होगी, और ये जो ऑर्बिटल होंगे क्योंकि इसमें d इनर का है, इनर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कॉम्प्लेक्स में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये है 3d8 स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो ये है आपके पास में स्क्वायर प्लेनर
स्ट्रक्चर केयर प्लेनर। तो यहाँ पर निकल होगा, और अगर मैं बात करूं तो 4 CN है वो इस तरीके से इससे जुड़े रहेंगे, एक ही प्लेन में होंगे ये CN 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 और ये है CN। इस तरीके से आपके पास में जुड़े हुए रहेंगे और ये कॉम्प्लेक्स बनेगा कुछ इस तरीके का, -2 चार्ज ऊपर आएगा। ठीक है, ये हो गया इसकी शेप। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास में 0 है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं तो यहां पर डायामैग्नेटिक, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो वो आपके पास पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाता। So this is your answer. I hope you understand it well. Thank you.